माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। इसके अंदर हम यूनिट 3 की बात कर रहे हैं, हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ की। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज डिजीज़ की, वो है थैलेसेमिया। इसकी हम आज इटियोलॉजी पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस देखेंगे, इसकी हम डायग्नोसिस देखेंगे, साइंस और सिम्टम्स देखेंगे और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन तो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थैलेसेमिया, ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ होती है और थैलेसेमिया जो है इसे हम हेमोलाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होने लग जाता है इसके अंदर। और जो इसके अंदर जो आरबीसीज होती है वो स्मॉल, पेल और शॉर्ट लिव्ड होती है। और थैलेसेमिया जो है इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि थैलेसेमिया एक ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का इसमें डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो प्रोडक्शन होता है एक या एक से ज़्यादा जो नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ग्लोबिन की, इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है इनका वो चेंज हो जाता है, वो इम्पेयर हो जाता है, तो उससे थैलेसेमिया जो है वो होता है। जो मोस्ट प्रिवेलेंट थैलेसेमिया सिंड्रोम्स होते हैं वो होते हैं जिसके अंदर सिंथेसिस जो होता है अल्फ़ा और बीटा ग्लोबिन चेन्स का हीमोग्लोबिन के, वो डिमिनिश हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है, सिंथेसिस नहीं होता है। इसके बाद में हम इसकी इटियोलॉजी या कॉजेज़ के बारे में बात करें तो थैलेसेमिया जो है वो तब होता है जब एबनॉर्मलिटी या फिर म्यूटेशन हो जाता है जो कि जीन्स इन्वॉल्व होते हैं हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में। और हीमोग्लोबिन जो है वो दो प्रोटीन से बना हुआ होता है, अल्फ़ा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। तो थैलेसेमिया जो है वो तब होता है जब डिफेक्ट हो जाता है इस जीन में जो कि प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है इन प्रोटीन्स के। और ये यहाँ पे जो है दो टाइप्स की थैलेसेमिया हो जाते हैं, अल्फ़ा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया। अल्फ़ा थैलेसेमिया तब होता है जब जीन या फिर जो जीन्स होते हैं वो जो कि अल्फ़ा ग्लोबिन प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं या फिर चेंज हो जाते हैं, म्यूटेटेड हो जाते हैं, तब अल्फ़ा थैलेसेमिया होता है। और जब बीटा ग्लोबिन प्रोटीन वाले जीन डिफेक्ट्स हो जाते हैं तब वो होता है बीटा थैलेसेमिया। अब यहाँ पे जो है कई फॉर्म्स होती है थैलेसेमिया की, दोनों अल्फ़ा और बीटा थैलेसेमिया जो है इसके अंदर दो फॉर्म्स आती है, थैलेसेमिया मेजर और थैलेसेमिया माइनर। पर्सन जो है मतलब कोई भी पर्सन जो है उसके अंदर जीन डिफेक्ट जो है वो इनहेरिट होना चाहिए दोनों पेरेंट्स से, तब वो जो है थैलेसेमिया मेजर डेवलप करता है। और थैलेसेमिया माइनर जो है वो तब होता है जब फॉल्टी जीन जो है वो सिर्फ एक ही पेरेंट से जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अब ये जो फॉर्म का डिसऑर्डर होता है इसको बोलते हैं कैरियर्स डिजीज़ के, जो थैलेसेमिया माइनर होता है। ज़्यादातर बार जो है इनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। और बीटा थैलेसेमिया मेजर जो है इसे कूली एनीमिया भी बोला जाता है। अब इसके बाद में हम इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो पैथोजेनेसिस में आएगा कि अगर अल्फ़ा ग्लोबिन जीन में म्यूटेशन होता है तो उससे होता है अल्फ़ा थैलेसेमिया। और डिफेक्टेड जीन इनहेरिटेंस होता है, मतलब डिफेक्टेड जीन जो है वो आगे बढ़ता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, तो उसे थैलेसेमिया मेजर बोलते हैं जब दोनों पेरेंट्स से जो है वो इनहेरिट होता है। उसके बाद में अगर एक बीटा ग्लोबिन जीन जो है वो म्यूटेटेड होता है तो मतलब बहुत छोटा सा डिसरप्शन होता है बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस में, तो उसे हम बोलते हैं थैलेसेमिया माइनर, मतलब एक ही पेरेंट से जो है वो जब इनहेरिट होता है। और इसके बाद में है कि अगर म्यूटेशन दोनों जो बीटा जीन्स होते हैं उनमें होता है तब इम्पेयरमेंट मतलब ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ जाता है बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस में। और उसके बाद में हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन का रिडक्शन हो जाता है, उसके बाद में एनीमिया हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम बीटा थैलेसेमिया। ये सब जो कंडीशंस होती है इसकी वजह से हीमोलाइसिस होता है। हीमोलाइसिस के जो है वो अल्फ़ा और बीटा जो ग्लोबिन चेन्स होती है जो कि नॉर्मली पेयर्ड होती है उनसे जो है हीमोलाइसिस होता है। इसके बाद में जो अनपेयर्ड जो एक्सेस हो जाते हैं, मतलब एक्सेस में जो है वो अनपेयर्ड हो जाती है अल्फ़ा और बीटा ग्लोबिन चेन्स, वो इकट्ठा हो जाती है और एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेती है जिससे आरबीसी जो मेम्ब्रेन्स होती है वो डैमेज हो जाती है। इसके बाद में जो है फाइनल स्टेज में इंट्रावस्कुलर हेमोलाइसिस हो जाता है। इसके बाद में इसके हम साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो बोन डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है स्पेशली फेस पे, और डार्क यूरिन जो है वो देखने को मिलता है, और डिले हो जाती है ग्रोथ और डेवलपमेंट, एक्सेसिव टायर्डनेस और फैटीग रहती है, येलो या पेल स्किन रह जाती है,
और इसके बाद में है कि हर किसी को जो है विजिबल सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं थैलेसेमिया के, और जो साइंस होते हैं डिसऑर्डर के वो जो है चाइल्डहुड या एडोलेसेंस के बाद में ही जो है वो शो होते हैं ज़्यादातर। इसके बाद में इसकी हम डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन जो है वो सबसे पहले डायग्नोस किया जाता है, और फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसके अंदर पता लगाया जाता है कि आरबीसीज जो है वो स्मॉल है कि नहीं है, या फिर एबनॉर्मल शेप में है या नहीं है, और इसे जो है वो माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है। और कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो रिवील करता है एनीमिया की कंडीशन, और हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन को की प्रेजेंस को शो करता है, और म्यूटेशनल एनालिसिस टेस्ट जो है ये डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है अल्फा थैलेसेमिया, और एमनियोसेंटेसिस भी जो है वो डायग्नोस किया जाता है जो कि फीटल डायग्नोसिस होता है। इसके बाद में है ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की बात करें तो थैलेसेमिया का ट्रीटमेंट जो है इसके अंदर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो भी ट्रीट किया जाता है उससे भी, और फॉलिड सप्लीमेंट्स के द्वारा भी ट्रीट किया जाता है। और अगर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव करते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा हमें जो है आयरन सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ भी तो उससे जो है हाई अमाउंट में आयरन जो है वो हमारी बॉडी में बिल्ड हो जाता है जो कि हार्मफुल होता है। इसके बाद में है कि अगर कोई पर्सन है वो ज़्यादा अगर सिग्निफिकेंट नंबर्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है जो तो उसको जो है वो एक ट्रीटमेंट चाहिए होता है जो कि बोलते हैं चीलेशन थेरेपी, ताकि जो एक्सेस आयरन होता है बॉडी का वो रिमूव हो पाए। इसके बाद में है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हेल्प करता है कुछ पेशेंट्स में, स्पेशली चिल्ड्रन में। और जनरल केयर और न्यूट्रिशन भी दी जाती है, और जिससे कि जिन ड्रग्स से हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ होता है उसको भी जो है वो ट्रीटमेंट में शामिल किया जाता है। इसके बाद में स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन और जीन थेरेपी और स्प्लेनेक्टोमी। सो गाइज ये थी पैथोफिजियोलॉजी थैलेसेमिया की, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑन माय न्यू वीडियोस।